एक सास ऐसी भी, बहू कहाँ मर गई। अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं लाई। कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी क्या। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, तब ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे किचन में काम है, मैं जाती हूँ। फिर बहू जाते जाते दरवाजे से देखी कि सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और अपने काम पर लग गई। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तब सास ने फिर से आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। बहू ने किचन से आवाज़ दी, जी माँ जी, ला रही हूँ। फिर बहू खिचड़ी लेकर आई और अपने सास के सामने रख दी। सास ने गुस्से से बोली, ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना है, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, इसीलिए खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। अगले दिन इनके घर में पूजा था। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, फिर पकवान और भोज बनाई। ये सब काम करते करते सुबह के 9 बज गए। अब उनके सास भी उठ चुकी थी और घर में आज पूजा था, इसीलिए उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्ला रही थी कि बहू ये नहीं है, वो नहीं है। तब वह दौड़ी दौड़ी आती और सब करती है। अब दोपहर के 2 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वो पूछना भूल गई थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे, सब कोई तरह तरह की बातें करने लगे कि कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, ना जाने कैसी बहू उठाकर लाई हैं, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, लेकिन सास चुप रही। बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है, अभी और धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। करीब 80-90 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाना खाने के लिए बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। उसके सास ने पहला निवाला खाते ही बोली, तुमने नमक ठीक से नहीं डाली क्या, एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालोगी। फिर आस पड़ोस के लोग भी बोलने शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू नौकरों के साथ बर्तन साफ करने लग गई। फिर रात हुआ। तब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। एक तरफ उसका पति चिल्लाता कि थोड़ा बर्फ लाओ, तो एक तरफ सास चिल्लाती कि यहाँ दाल नहीं है। फिर पति चिल्लाता कि कोल्ड ड्रिंक लाओ, तो सास चिल्लाती कि पापड़ ले आओ। इधर उधर आना जाना करते करते आखिरी में उसके पति का शराब गिर पड़ा उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। तब पति गुस्से में अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। फिर उसकी पत्नी रोते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और ठीक से काम करना तक नहीं आता।
तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी यार। अब आस पड़ोस की औरतों को और मौका मिल गया बोलने का। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है ये। मैं तो कहती हूँ कि अपने बेटे का दूसरी शादी कर दो, छुटकारा मिल जाएगा इस गवार से। तब सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि आज घर में पूजा है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम लोगों को। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर तो आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने और एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरा शराब की बोतल टूट गया। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठकर अकेले ही घर का सारा काम कर रही है। ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें और ताने सुनती हुई घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को तो वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को अगर मेरे बहू को ऐसा कहा तो। ये सब बातें सुनकर उसके बेटे के दोस्त उसके घर से निकल गए। फिर सास अपने बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई और सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू को घर से निकाल कर अपने बेटे का दूसरा शादी कर दो? जरा सामने तो आओ। कोई भी सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम लोग जानते भी हो क्या हो कि इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए है क्योंकि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए क्योंकि कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती कभी, न सामने ना ही पीठ पीछे। और तुम लोग कहते हो कि दूसरी बहू ले आओ। आइंदा अगर मेरी बहू के बारे में किसी ने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये सब बातें सुनने के बाद सब कोई अपने सिर नीचे झुकाए वहाँ से निकल गए और बहू भी अपने कमरे में चली गई। फिर सास अपने बहू के लिए खाना लेकर उसके कमरे में गई। सास को ऐसे भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्यों लाई, मैं खुद ही ले लेती। तब सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। तब बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी और कहा, चल अब खाना खा ले। फिर सास ने बहू को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर दोनों मुस्कुराने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।